जो हरकत उसने की है ना सुबह, तो दिल नहीं चाह रहा उसकी कोई हेल्प करूं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस खुद बेयर करे। तुम अभी रिलैक्स करो थोड़ा सा। हाँ फहमीना, जो कुछ चल रहा है उसमें तुम कह रही हो कि मैं रिलैक्स करूं? आई नो इट्स वेरी ऑकवर्ड। और वो थर्ड क्लास 2 टके का आदमी मुझको ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी बदनामी। और एक बात बताओ, तुम जानती थी इनके घर का इशू है? हाँ मुझे रोशनी ने बताया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुमने इस बहाने से उन्हें घर बुलाया था। क्या हो गया है, क्यों सब पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? अब मैं क्या करूं कि मैं उसके लिए कंसर्न थी। मैं चाहती थी कि उसके अपने उसके पास हो। बेचारी डिप्रेस्ड है। उस बेचारी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस अब कोई हमदर्दी नहीं मुझे किसी से। उसको मैं उसके घर वालों के साथ निकाल दूंगा। इनफ। ठीक है, डू व्हाट यू वांट टू। अब मैं ना तुम्हें समझाऊंगी ना बताऊंगी, ना मैंने तुम्हारी मिन्नत करनी है। और मैंने अब तुम्हारी कुछ सुननी भी नहीं है। तुमने आज से पहले मेरी सुनी भी कब है? इंतहाई सेल्फिश इंसान हो तुम। अपनी अना और अपनी जात के अलावा कोई इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, करो अपनी मर्जी। फाइन, अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है ना? बी माई गेस्ट। वही बातें रिपीट करती रहती हो तुम। हमेशा इमोशनल बातें करके मुझे रोक देती हो। तुम मर्दों को लगता क्या है? क्या लगता है कि घर गृहस्थी सिर्फ औरत की जिम्मेदारी होती है? होम मेकर का टैग लगाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब्सॉर्ब हो जाते हो। क्यों खत्म हो जाती है तुम लोगों की जिम्मेदारी? इल्जाम लगाने से सच्चे नहीं हो जाते। What's wrong? क्या हुआ? कुछ नहीं, आई एम फाइन। आलियान ने क्या कहा? तुझ कहा है? हाँ, कहा है। तुम्हारी वजह से कहा। हर दफा उसके शिकवे शिकायतें तुम्हारी वजह से होते हैं, और इस दफा तो वो अभी बात करता हूं उससे। प्लीज मत करो। तुम्हें तो अपने घर की परवाह है नहीं। तुमने उससे कुछ कह दिया तो मेरा घर भी टूट जाएगा। पता नहीं वहां पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा होगा। आप ही अपने शौहर को कॉल करके पूछे ना कि वो साइम को पुलिस से छुड़वाने में हमारी हेल्प करेंगे या फिर। कैसी बातें कर रही हो? कार तो खुद इतने गुस्से में क्या है, पता नहीं आगे क्या होगा। साइम अभी लॉकअप में है। और उसकी बेल नहीं हो सकती। 3-4 रोज लगेंगे। खैर, वकार ने लॉयर हायर किया है। ही विल हेल्प एंड कॉम्पनसेट। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है ना। Anyways, वकार इज हैंडलिंग एवरीथिंग। आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा।
उस साहेब, आंटी आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इज्जत का कबाड़ा और नुकसान तो वकार को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी उसके नाम पे रजिस्टर्ड है। और एक्सीडेंट की जो वीडियो वायरल हो रही है तो लोग उसका लिंक वकार से कर रहे हैं, भुगतना उसको पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी रोशनी। तुम्हारी फैमिली सिर्फ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सीरियसली रिग्रेटिंग कि मैंने आंटी से ये कहा कि वो आके तुम्हारा ख्याल रखे। सिर्फ एक ही दिन में तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा मेस क्रिएट कर दिया। मेरे मालिक क्या करूं, समझ ही नहीं आ रही। मम्मी चले आए आप खाना खा ले। बेटा मेरे तो अलग से एक नवाला नहीं उतरेगा। साहिम के लिए परेशान हो, क्या तुम मुझे मिलवा सकती हो उससे? अम्मी मुझे क्या पता साइम किस पुलिस स्टेशन में है, वरना मैं आपको ले जाती। तो पूछे ना, या मैं पूछती हूँ? नहीं, इस मामले से अलग रहोगी तुम। क्यों? ये मेरा मसला नहीं है क्या? ये मेरी परेशानी नहीं है? ये सिर्फ वकार की परेशानी है, ठीक है ना? और वो बहुत अपसेट है। मैं इस मामले में उनसे खुद बात करूंगी, तुम नहीं करोगी। कोई अपसेट नहीं है, वो सुकून में इत्मीनान से सो रहे होंगे। जान तो हमारी अजाब में मुब्तला है ना, क्योंकि हमारा भाई पुलिस लॉकअप में है। तो ऐमा गलती किसकी है? हमारे भाई की। और परेशान कौन हो रहा है? वकार। हम और तुम यहां उसी के घर में सुकून से बैठे हुए हैं। इसको आप सुकून से बैठना कहती हैं? आप ही सुबह से नाश्ता तक नहीं किया, भूखे प्यासे परेशान बैठे हैं। मेरी बात सुनो तुम, लेकिन भाग दौड़ कौन कर रहा है? वकार अकेले कर रहे हैं। उनका इस मामले से क्या क्या लेना देना? जीरो इन्वॉल्वमेंट है उनकी इस मामले में। दुख तो मुझे इस बात का है, माली नुकसान तो हुआ ही है उनका, लेकिन इस तरह उन पे केस डाल के उनकी तजलील करना ये अच्छी बात नहीं है।